Hello friends, welcome to my channel. I am Amita here to tell you some questions of BPSC TRE और मैं आपको उन क्वेश्चंस का सलूशन दूंगी यहाँ पर जो मैथ्स से और साइंस से रिलेटेड हैं। लगभग 30 क्वेश्चन का संकलन किया है हम लोगों ने यहाँ पर और इसमें मैथ्स का आपको सलूशन भी दिया जाएगा। तो इन क्वेश्चन के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और पेपर का सलूशन आपको अच्छे से दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर सेरेबेलम है पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी है पसली, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कान इसका सही आंसर है। देखिए सेरेबेलम भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, लेकिन कान को हम लोग लेके चलेंगे। फिर है 32वां क्वेश्चन, 1/5 to the power 3x is equal to 0.008 हो तो 0.2x का मान। तो इसका मान निकालने के लिए हमने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पर हमने 1/5 ले लिया है, उसकी पावर 3x कर लिया है और विच इज इक्वल टू 0.008। तो यहाँ से हम डेसिमल जब हटाएंगे तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 3 नंबर्स हैं, तो 8/1000। फिर 1/5 टू द पावर 3x है यहाँ पर, और यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और 10 की पावर 3 यहाँ पर 1000 होता है, तो हम इसको 2/10 के रूप में लिख लेंगे। इसकी पावर 3 कर देंगे, दोनों तरफ से 3 को कैंसिल कर देंगे और ये 1/5 हो जाएगा। तो इधर 1/5 की पावर x है और इधर 1/5 की पावर 1 है दूसरे हैंड साइड। तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से हमको 1 मिल जाएगी। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी 0.25 रेस टू द पावर x। इसकी वैल्यू में निकालनी थी, तो x की हम 1 रखेंगे तो 0.25 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0.25। तो दिस इज द आंसर। हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 33वां क्वेश्चन 33 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है इसका। मैं 32वें का ऑप्शन आपको बताना भूल गई, वो सी सही होगा 0.25। तो ऑप्शन ए 33वें का सही है, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। फिर 34वां क्वेश्चन है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए, तांबा, यस, तांबे की खानें हैं वहां पर, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 35वां सवाल एक मैथ्स का सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 यानी 14:25 है। तो यदि उनके बीच का अंतर 264 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में संख्याएं मान करके उसका अंतर निकाल लेंगे। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या में निकालनी है, जो कि 14 होगी, 14x होगी, तो उसी को हमें निकालना है। इसका सोल्यूशन चलिए देखते हैं। तो हमने उन नंबर्स को मान लिया है कि 14x और 25x, 14x और 25x हमने उन नंबर्स को मान लिया है। ठीक है, क्योंकि दोनों अनुपात में दे रखे हैं तो हम x x करके मान सकते हैं। अब इनका अंतर ले लीजिए, 25x माइनस 14x,
25x माइनस 14x इज 264, 264। चलिए इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे 11x हमें मिल जाएगा, 264 के बराबर है। अभी हम इसको 11 से, अगर 11 को पक्षांतरित करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे, यानी 264 डिवाइडेड बाई 11, x इज इक्वल टू 24 आ गया है। तो 24 को हमें 14x निकालना, तो 14 इंटू एक्स यानी 24 गुणे 14, इसका गुणा करेंगे तो 336, छोटी संख्या आ जाएगी 336। और बड़ी संख्या कैसे आएगी, जब हम 336, तो हमारी छोटी संख्या हो गई, जब हम 25 का गुणा 14 से करेंगे तो हमको बड़ी संख्या, सॉरी 24 से करेंगे तो हमको बड़ी संख्या मिलेगी, क्योंकि x का मान हमारा 24 है। खैर हमें छोटी संख्या निकालनी थी, तो 24 गुणे 14 इज 336। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, 336 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 336 इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्या कह रहा है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, काली नदी। ऑप्शन नंबर सी, 36 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब 37वें सवाल पर आते हैं। 36 सवाल हो गए, 37 सवाल पर आते हैं। 37वां सवाल है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ये 1968 को आयोजित किया गया था, 1968 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर 38वां सवाल देखिए, 38वां सवाल है कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया, चुनावी प्रतीक क्या था, तो जिस चुनावी प्रतीक को बहाल किया गया वो है क्रिकेट बैट। यस, बल्ला को ही ये लोग क्या कर रहे थे, पहले हटा दिए थे, तो उसी को इन्होंने बहाल किया। फिर प्रति व्यक्ति, 29वां सवाल देखिए, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में 133वां स्थान है। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 133 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मैथ्स का सवाल आता है, तो मैथ्स का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, उसको पहले देख लेते हैं। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके, तो हानि रहित बम बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 41वां का बी करेक्ट ऑप्शन है। 41वां का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी करेक्ट ऑप्शन है। मेरे सेट में 41वां में बी बटुकेश्वर दत्त, तो आप लोग देख लीजिए और उसको लगा दीजिए, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं हम। तो इसका क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 17 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये दिया हुआ है और हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया, यहीं से चलेंगे, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इसका सोल्यूशन देखिए, इसमें हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया, और 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, 2xy को पक्षांतरित करेंगे, 2xy को पक्षांतरित किया तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy। यहीं पर एक ट्रिक, यहीं पर ये ट्रिक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमें इसका स्क्वायर फिर से मिल जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy, ये हमें दूसरी साइड मिल गया। अब हम इसको घटाएंगे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को घटाएंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा हमें, और इस साइड हम मिलेगा x
टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। इसकी वैल्यू हमें 17 दे रखी थी, तो हम 17 उसकी जगह रखें, प्लस हम 1 को यहाँ से पक्षांतरित करेंगे, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy, और हम 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। 1 को हम घटाएंगे तो हमें 16 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 16। तो 16 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। 2 हमने कॉमन ले रखा है यहाँ से। अब 2 को भी हम पक्षांतरित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और 16/2, 16 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और वो बच जाएगा 8, तो हम डिवाइड करेंगे तो 8, एंड दिस इज द आंसर। याद करिए हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy की तो वैल्यू निकालनी है, तो वो हो गया है 8, ठीक है। चलिए 8 इसका आंसर हो गया, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 40 में 40 क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन में 8 का क्या, 8 इज द आंसर, बी इज द ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ तक हमने आपको 41 सवालों के आंसर बता दिए हैं। चलिए 42वां सवाल देखते हैं कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग ऑप्शन ए माचिस उद्योग, ऑप्शन बी फोटोग्राफी उद्योग, ऑप्शन सी बैटरी उद्योग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी इसका बैटरी उद्योग हो जाएगा। फिर प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। तो प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण, देखिए इसमें हमको कोई आंसर इसमें जो है सही लगा नहीं, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वितरण असमान वितरण के कारण ऐसा होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के असमान वितरण ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यही आंसर इसका करेक्ट हमने माना है, ठीक है। अभी इसमें डाउट है तो आप लोग इसका आंसर चेक कर सकते हैं। आयोग क्या मानेगा, आयोग की दृष्टि से जो भी आंसर होगा उसी को हम उचित मानेंगे। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन, सीएसपी का गठन 1934 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, ठीक है। अब 45वां क्वेश्चन एक मैथ्स का है, 45वां क्वेश्चन एक मैथ्स का है, तो मैथ्स का आंसर देखिए। अभी इस क्वेश्चन के लिए हमको देखना पड़ेगा, चलिए इसके हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ भिन्नें दे रखी हैं, उनको बड़े और छोटे के क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 17/18 है और 31/36, और 18 दूनी 36 होता है, तो अगर हम 17 में भी और 18 में भी 2 से गुणा करेंगे, 17/18 है, और इसमें हमने 2 से गुणा किया अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमें 34/36 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं 34 31 से छोटा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसे ही गलत हमने कर दिया। अभी ऑप्शन ए और बी बचे हैं। चलिए ऑप्शन ए को अगर हम पकड़ के चलते हैं, ये जो हमारा सही आंसर भी है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है इसमें। कैसे जैसे 31/36 है, 17/18 है, 43/45 है, और 59/60 है, तो सब में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सभी डिनोमिनेटर का हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सभी डिनोमिनेटर का हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 36 × 5, 36 × 5 हमको इसमें 180, इसमें हमें एलसीएम मिलता है 180। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम गुणा नहीं करेंगे, हमको सभी डिनोमिनेटर को 180 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 36 में 5 से गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर में भी। तो 31 में भी हमें 5 से गुणा करना पड़ा। फिर 18 में अगर हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा 180 बनाने के लिए, तो हमें 17 में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 45 में हमें 4 से गुणा करना है 180 बनाने के लिए, तो 43 में 4 से गुणा। फिर हमें 60 में 3 से गुणा करना है, तो हमें 59 में भी 3 से गुणा करना पड़ा। तो इस तरह से हमारा 155/36 × 5 यानी 180, 170/180,
172/180 और 177/180। तो आप देख रहे हैं ये पूरा आरोही क्रम में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा हमारा 45वें क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सही आरोही क्रम ए है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो गैर ओहमिक प्रतिनिधित्व इसमें डायोड होते हैं, ट्रायोड होते हैं। ठीक है, डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है इसमें, तांबा नाइक्रोम टार्च बल्ब दे रखा है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये सभी ओहमिक होते हैं, और गैर ओहमिक प्रतिरोध तो इसमें ये नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये 46वां ये हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में 47वां सवाल देखिए, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन घरेलू है, बी ऑप्शन उद्योग है, सी ऑप्शन सिंचाई है, और डी और ई तो आप जानते ही हैं। तो सिंचाई, सी सिंचाई ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो अब तक 47 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 47 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए 48वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 48वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं। तो यहाँ पर रक्त भी कोलाइड है, धुआं भी कोलाइड है, और सिरका भी कोलाइड है। तो इसमें कह रहा कोलाइड नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर है 49वां क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर के को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। किस शहर को देश की पर्यटन, नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा को घोषित किया। पोखरा इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। ए पोखरा, बी काठमांडू, सी लुम्बिनी। तो इसमें ए पोखरा करेक्ट आंसर है। फिर 50वां क्वेश्चन एक मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका आंसर अभी हम देखेंगे। इसका आंसर है बी, 12.5 वर्ष। चलिए अभी इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। 51वां क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सर विलियम जोन्स ने जो है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 52 का ऑप्शन नंबर सी, मुरैना मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। 53 क्या है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। FeO फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन जिंक ऑक्साइड। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, ये जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 50वें का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 50वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि देखिए, इसमें हमको दुगना हो जाए, यानी जो 7,500 रुपये है यही हमारा मूलधन है, और ये दुगना होगा कब, जब हमें इतना ही ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की जगह भी हम वही लिख देंगे। ठीक है, और गुणे 8 वर्ष, और टाइम हमको निकालना है अपॉन 100। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये 7,500 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 100/8 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 से कटेगा, फिर 25/2 आ जाएगा, तो 12.5 साल, यानी 12.5 साल, यानी 12.5 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप सभी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी सिंपल यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे मिश्र धन गुणे ब्याज। तो इस तरीके से हमारा ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट 7,500, फिर हमने 7,500, फिर रेट यानी हमने 8 रखी है, और टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। इस तरह से करके हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है,
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ से हमने 53 क्वेश्चन देख लिए थे। यहाँ तक हमने 53 क्वेश्चन देखा, जो कि ऑक्साइडों का जल में घुलनशील, निम्न ऑक्साइडों में जल में घुलनशील कौन सा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 53 क्वेश्चन तक देख लिया था। चलिए 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54वां क्वेश्चन क्या है जी हाँ, 26/11 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के लिए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ए ईडी प्रवर्तन निदेशालय, बी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनको सदानंद दाते जी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डीजी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। फिर सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 और 1939 में ये अध्यक्ष रहे। तो 1938 इज द करेक्ट आंसर। फिर 56वां सवाल देखिए, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान के गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? तो फ्रांस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन डेनमार्क, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी से अधिक, और ई नन ऑफ द अबव। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी फ्रांस। 57वां सवाल देखिए, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। तो उन्होंने दान किए कुछ पैसे, तो हम इसे एक्स मान लेते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपए अधिक है। यदि उनके द्वारा दी गई कुल धनराशि 975 रुपए है, तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 425 रुपए। कैसे? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। इसके पहले हम ये दो सवाल देखेंगे। 58वां सवाल 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों से संबंधित नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था? तो इसमें से कौन सा? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन पीबी नायर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर, इसमें से वो कौन नहीं है, ठीक है, तो ये लगाना है आपको इसमें ऑप्शन। फिर 59 देखिए, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। मलेरिया जब होता है तो परजीवी उसके पैरासाइट्स कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? तो उसका ऑप्शन ए है पेट, बी है प्लीहा, सी यकृत है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी यकृत। यकृत वो जगह है जहाँ पर मलेरिया के परजीवी का भंडारण स्थल है, ठीक है। अब हम 57वां सवाल देखते हैं। 57 कि सुब्रमण्यम और नायडू, देखिए सुब्रमण्यम ने मान लीजिए x रुपए दिए और नायडू ने वही लिखा था कि 125 रुपए ज्यादा दिए हैं सुब्रमण्यम से, तो x + 125 हमने कर दिया, ठीक है। दोनों का सम किया हमने, दोनों का टोटल, यानी सुब्रमण्यम का और नायडू का, दोनों के दिए गए पैसे 975 रुपए के बराबर हैं। एक इक्वेशन तो ये x + x 2x हो जाएगा। अब हम इसको 125 को दूसरी तरफ पक्षांतरित करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड, तो ये 975 - 125 हो जाएगा 850 रुपए। अब 2 को हम पक्षांतरित करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 850 में, तो हो जाएगा 425 रुपए। यानी सुब्रमण्यम ने 425 रुपए कुल दान किए थे, ठीक है। तो ये सुब्रमण्यम की मनी आ गई, यही पूछा था, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर 57वें सवाल के लिए करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब देखिए कुल 59 सवाल हम यहाँ पर कर चुके हैं अब तक, ठीक है। अब देखिए 60वां सवाल, कुल 59 सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो उसके बाद आगे 60वां सवाल देखिए। 60वां सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन से शुरू की थी? तो राष्ट्र मतलब कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहला पुस्तकालय जिसको हम कहेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1838 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई नन ऑफ द अबव। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको करेक्ट सन बताना है, तो 1836 में कलकत्ता लाइब्रेरी से भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की थी, ठीक है। श्वास प्रक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा स्त्रावित, इसमें देखिए ऊर्जा कभी स्त्रावित नहीं होती है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी ऊर्जा स्त्रावित होती है और एडीपी के रूप में भंडारित होती है। फिर सी है ऊर्जा स्त्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट है कि ऊर्जा स्त्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित भी होती है। फिर नेक्स्ट है 62वां सवाल है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 दिसंबर 1927, एक्चुअली 8 नवंबर 1927 है, लेकिन 8 दिसंबर यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, हम उसी को सही मानेंगे। इसकी घोषणा की गई थी 8 दिसंबर 1927, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो हम इसको टिक लगा देंगे। फिर 63वां एक मैथ्स का सवाल है जिसे अभी हम करते हैं। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है 4, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कैसे है ये देखते हैं। फिर बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कैसे, बिहार को देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, तो ये आप अगर जानते हैं कि कहाँ से अलग किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को, और इसके बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं, ठीक है, ना कि कलकत्ता या मुगल प्रेसिडेंसी से। तो ऑप्शन ए गलत है इसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है कि 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक हम 64 सवाल कर चुके हैं। आइए 63वां सवाल का आंसर देख लेते हैं। देखिए ये 0.03125 3125 ना, तो जब हम डेसिमल हटाएंगे तो हम क्या, कितने 5 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 है ना, 10⁵ हो जाएगा। और 3125 को जब हम तोड़ेंगे तो ये 5 की पावर 5 हो जाएगा। कैसे, 25 गुणे 25, 125, 125 गुणे 25, 625, और 625 गुणे 25 करेंगे, 625 5 करेंगे तो 3125 आ जाएगा। तो ये 5 की पावर 5 हो जाएगा, और अपॉन 10 की पावर 10, 10 की पावर 5 हो जाएगा, तो पूरे की पावर 5 हम लिख सकते हैं। 5/10 की पावर यहाँ पर हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 -2/5 इसकी पावर पहले से दे रखी है। फिर अब इसकी पावर -2 है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये बात, अब इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि 5/10 है, तो ये हो जाएगा 1/2, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/2, 2 की पावर इसमें 2 है, तो 2 2 4, 4 हो जाएगा, और इसकी पावर -1 जब होगी तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी ये मैथ्स के सवाल का जो आंसर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 4 इज द करेक्ट आंसर 63वें का। तो यहाँ तक हम 64 सवाल कर चुके हैं पूरे। अब आते हैं 65वें सवाल पे, ठीक है। ये मैं 70 तक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगी, 31 से 70 तक मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं जो कि मैथ्स और साइंस से रिलेटेड थे। तो 65वां सवाल देखिए कि सिनेमा के में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आशा पारेख, ऑप्शन बी दिलीप कुमार मल्होत्रा, ऑप्शन सी वहीदा रहमान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें वहीदा रहमान इज द
करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यहाँ पर वहीदा रहमान जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वहीदा रहमान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नवंबर 2024 में जलवायु राष्ट्र नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये होने वाला है बी ऑप्शन, बाकू अजरबैजान में। इसका ऑप्शन है बी, करेक्ट ऑप्शन है बी, बाकू अजरबैजान। फिर एक कमरा 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर चौड़ा है, तो कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई निकालिए। तो ये मैथ्स का सब, इसको भी हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम ये 3 क्वेश्चंस और करेंगे कि भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कैम्बे ऑफ कच्छ। ठीक है, देखिए कच्छ की खाड़ी में और खंबात की खाड़ी दोनों करेक्ट आंसर है, लेकिन इसमें कच्छ की खाड़ी उपयुक्त है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 69 है, 69वां सवाल है, सड़क प्रकाश के प्रयोग में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए दोनों श्रेणी तथा समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी समांतर क्रम में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, समांतर क्रम में इनको जोड़ा जाता है, इसमें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसमें देखिए राजीव रंजन प्रसाद थे, राजीव रंजन प्रसाद जी थे, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। राजीव रंजन सिन्हा दे रखा है, लेकिन राजीव रंजन प्रसाद इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पर। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जाने वाले लंबे खंबे की लंबाई, सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी? चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे लंबे खंबे के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए कमरा जो होगा वो क्यूबॉइड होगा या घना होगा, तो उस घनाभ का विकर्ण निकालना है। सबसे लंबे खंबे की लंबाई हो जाएगी, घनाभ का विकर्ण हम जानते हैं √L² + B² + H², जहाँ L क्या है, लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई यानी हाइट। तो लंबाई के लिए यानी लेंथ L, 8² चौड़ाई के लिए यानी B², 6², H² 10²। तो 8 का स्क्वायर किया 64, 6 का स्क्वायर किया 6 6 36, 10 का स्क्वायर √200, इसको सबको सम कर देंगे 200 आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे 200 आ जाएगा। और इसको हमने अगर सॉल्व किया तो 10√2 मीटर आ जाएगा, 10√2 मीटर, यानी इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। सी में देखिए 10√2 मीटर दे रखा है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन किए हैं और 70 क्वेश्चंस का शुद्धतम हल इस चैनल पर आपको मिला है। बीपीएससी के 70 क्वेश्चन टीयर 3 के। ठीक है, इसके लिए आगे और क्वेश्चंस अगर आप और हमें सपोर्ट करेंगे, इसे देखेंगे इस वीडियो को, तो हम अन्य क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश के भी क्वेश्चंस का आंसर डालेंगे। सटीक उत्तर के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद, और इसे सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो एम करते हैं कई सारे लाइक्स का, और सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।